नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों पर रुक करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेंशनर्स के खातों में भेजी है पेंशन। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम 7 लाख से अधिक पेंशनर्स के खाते में भेजी पेंशन। एक क्लिक में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण पोषण अनुदान, तिलु रोतेली और बोना पेंशन जारी। 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए की धनराशि जारी। के अधिकारियों को निर्देश, आगे भी बहुउद्देशीय कैंप का करें आयोजन। प्रत्येक वर्ष 59 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों के बीच करें सर्वे। पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र सहित अन्य औपचारिकताएं करें पूरी। 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें योजनाओं का मिले लाभ। योजनाओं की जानकारी एक जगह पर हो उपलब्ध। कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों और पेंशनर से भी करें संवाद। सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर दे रही विशेष जोर। हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा पेंशन का लाभ। समाज कल्याण विभाग लगातार कर रहा कैंप। प्रत्येक वर्ष 60,000 से अधिक नए लोग जुड़ रहे समाज कल्याण की पेंशन से। सीएम धामी के नेतृत्व में विभाग प्रत्येक जरूरतमंदों का रख रहे ध्यान। कैबिनेट मंत्री खजानदास का पेंशन योजनाओं में पूरी तरह बरती जा रही पारदर्शिता। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से पौड़ी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आज एसएसपी सर्वेश पवार ने श्रीनगर क्षेत्र में भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कीर्तिनगर पुल से लेकर सिरोबगढ़ तक मुख्य यात्रा मार्ग और वैकल्पिक मार्गों का गहन अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा संचालन को लेकर कड़े और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को क्षेत्र में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को 24/7 मॉनिटरिंग थाने के स्तर से सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे साथ सहयोगात्मक और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। एसएसपी ने बताया कि पूरे मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकियां और पर्यटन सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। नेशनल हाईवे पर मोटर मैकेनिकों को सड़क पर वाहन न खड़े करने की हिदायत दी गई है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का एक गंभीर मामला सामने आया है। चंपावत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है और 3 आरोपियों के विरुद्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी रेखा यादव ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में एक नाबालिग अपनी सहेली की शादी में शामिल होने के लिए आई, जो घर वापस नहीं लौटी। सूचना मिलते ही चंपा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस ने पीड़िता को एक डेयरी के पास से बरामद किया। पीड़िता से की गई पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद पीड़िता को तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। इसके अलावा एसओ स्थानीय पुलिस की टीमें तकनीकी और मैनुअल साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं। बरामदगी हुई। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए संलिग्न वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लेकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया। घटना स्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई। जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत रामनगर और बनभूलपुरा में अलग अलग कार्रवाइयों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रक यूनियन के पास स्थित उजाला मैरिज हॉल के एक
खाली प्लॉट से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से 9 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद हुआ है। दूसरी कड़ी में बनभूलपुरा थाना पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। पुलिस टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित बगीचा क्षेत्र से एक शख्स को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की पूछताछ और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक बादल बरसेंगे, जबकि 8 मई के बाद गतिविधियां थमने वाली है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज और कल पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। वहीं 8 मई के बाद मौसम संबंधी गतिविधियों में काफी कमी आएगी। पर्वतीय क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। अन्य स्थानों पर मौसम रहेगा। तारीख को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 8 तारीख के बाद समझेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफी कमी आ जाएगी। केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहां पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। कल से एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर 6 और 7 तारीख को भी गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाए। उसके बाद 8 तारीख से जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। 8-9 में जो है 10 तारीख में उत्तराखंड में कुछ स्थानों पे कहीं कहीं जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है, जबकि अन्य स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तापमान की बात, तापमान इस समय जो है उत्तराखंड में सभी जगह सामान्य से कम चल रहे हैं, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में। अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है उत्तराखंड में स्थानों पे, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि जैसे सिस्टम पास हो जाएगा, तापमान में फिर से जो है ग्रेजुअली 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। देहरादून में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार अब धरातल पर रंग लाने लगा है। पिछले 2 महीनों से जारी इस विशेष अभियान के चलते शहर की नाइट लाइफ में अनुशासन देखने को मिल रहा है। एसपी सिटी प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार का सबसे बड़ा असर शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ा है। उन्होंने बताया में देर रात तक खुलने वाले बार, पब और होटल अब निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही हाईवे और शहर के भीतरी इलाकों में बेवजह देर रात तक संचालित होने वाले ढाबों पर भी पुलिस ने प्रभावी लगाम कसी है। देर रात सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले संदिग्धों और तत्वों के जमावड़े में भी भारी कमी आई है। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभिन्न पुलिस एक्ट के तहत सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस सख्ती का उद्देश्य केवल समय का पालन कराना ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में पनपने वाले अपराधों को रोकना भी है। ऑपरेशन प्रहार हमारा विगत 2 माह से चल रहा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है आमजन के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी हमारे ये बार हैं, पब हैं, वो भी देखिए समय से सब बंद हो रहे हैं। तो बेवजह ढाबे हैं, होटल वगैरह जो देर रात तक खुले रहते थे, उनको भी समय से अब जो है वो भी बंद होने लगे हैं। साथ ही साथ जो अपराधियों या आपराधिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता था या देर रात वो घूमते रहते थे, उस पर भी हमारे द्वारा लगाम लगाया गया है। इस दौरान हमारे द्वारा NTPS में कार्रवाई की गई है, आबकारी एक्ट में भी कार्रवाई की गई है और पुलिस एक्ट में भी हमारे द्वारा कार्रवाई। और ये ऑपरेशन प्रहार और नाइट स्ट्राइक विशेषकर जो सैटरडे और संडे नाइट को होता है, ये लगातार जारी रहेगा और जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए इसकी ऐसी समय सीमा पहले तो 1 माह रखी गई थी इसकी, लेकिन अब देखिए जैसा ये लगातार एक ऑनगोइंग और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है क्राइम प्रिवेंशन के लिए या क्राइम को रोकने के लिए, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो लगातार हमारे द्वारा आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा।
मसूरी के लंडौर बाजार में लगातार है भू धसाव को लेकर नगरपालिका परिषद, आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन ने सर्वेक्षण किया। इसके बाद लगभग भवन गिरासू पाए गए। प्रशासन की टीम ने एक दुकान स्वामी को नोटिस जारी किया है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। सरोजनी राणा ने बताया कि उनके बिना किसी जानकारी के प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दिए गए। वह एक विधवा महिला है और उनकी 2 बेटियां हैं। इसी दुकान के कारण उनका परिवार की पढ़ाई हो पाती है और अब उन्हें दुकान और मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। मुंसोला ने नगरपालिका परिषद मसूरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मसूरी में लगभग 58 भवन गिरासू है, लेकिन प्रशासन और शासन साथ ही नगरपालिका को मात्र एक भवन ही दिखाई दिया है, जिसमें विधवा महिला अपना रोजगार चलाकर अपने बच्चों को पाल रही है। उन्होंने कहा कि महिला को परेशान किया जा रहा है, जबकि सभी गिरासू भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी करने चाहिए थे। उनकी किसी भी हालत में महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी लड़ाई रहते। उससे पहले मेरे ससुर जी रहते थे, मतलब 4 पीढ़ियां हमारी यहीं हो गई है। यहीं पे मतलब रहती हूँ, मैंने यहीं देखा है। मेरा काम भी इसी में ही है, घर भी इसी में है, यही देखा मैंने। लेकिन यहाँ पे सब ये नोटिस, अभी कुछ दिन पहले टीम आई थी तो मेरे को नोटिस भिजवाया। जो नोटिस मैंने वापस भेजा है। मेरे को कुछ पता नहीं, मैं अकेली हूँ, मतलब हस्बैंड नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। लेकिन ये जानबूझ के पूरे मार्केट में रोड, पूरे लंडौर बाजार ही पहले धसाव है। लेकिन ये एक विधवा परिवार के साथ बहुत नाजायज के साथ कानून का जो है दांव पे चला जा रहा है। मसूरी सबसे पहले प्रशासन ये बताए कि मसूरी में कुल कितने, जबकि एक समय रोड की वाडिया इंस्टीट्यूट और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिक सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा एकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण। लक्सर हरिद्वार रेल खंड 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत। सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव। टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर। राज्य में कई आरओबी, आरयूबी, एलएचएस कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए भवनों का निर्माण, एसी प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेकी की दीवार के संचालक गिल्डिया लंबे वक्त से जनसेवा में तत्पर हैं, लेकिन इस बार राजस्व उप निरीक्षक पद से 12 वर्ष पूर्व ही वीआरएस लेकर उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान वीआरएस लेने के बाद बताया विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने खंडन तो नहीं किया, लेकिन जवाब देते हुए कहा कि वे
जन जागृति के लिए सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जल्द ही नेकी प्रहरी विंग लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनना और जन जागरूकता आना होगा। वो अब कई मुद्दों पर काम करेंगे, जैसे रात्रि चौपाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी और जीव संघर्ष आदि। उन्होंने कहा कि वो सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं करते, लेकिन जो नीति जनता को आगे बढ़ाने से रोके उसका विरोध जरूरी करते हैं। वो विकास शिक्षा के क्षेत्र में, वो संस्कृति के और अवेयरनेस। हम देखते हैं कि आज रामनगर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आप देख रहे हैं कि आज रामनगर जो कि जामनगर बन चुका है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके लिए जनता से राय लें। आगामी कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा मार्ग पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि कुंभ से संबंधित जो भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अंत तक पूरा करें। एनएच और लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अगले 2 माह में खत्म करें। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान निर्माण सामग्री सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए, जिससे यातायात या सुरक्षा खतरा हो। इस बैठक के माध्यम से प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि आस्था के इस महापर्व में यात्रियों का और सुविधा सर्वोपरि है। इससे किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बैठक की गई थी। इससे पूर्व भी एक बैठक कुंभ मेले के साथ जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर की गई थी। आज सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि वो अपना एक्शन प्लान बना लें कांवड़ मेले को देखते हुए। और चूंकि कांवड़ मेला जुलाई जो है लास्ट वीक में प्रस्तावित है, उस डेट से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उस सारे जो ऑनगोइंग है, जैसे सीवर का काम है, एनएचए काम है, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं उनको युद्ध स्तर पे काम करेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही लोकल हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत का सामना न हो, इस हिसाब से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले के दौरान जो भी और बेहतर कार्य हम कर सकते हैं, जो सुझाव आए हैं या जो समस्याएं आई हैं उसको निराकरण करते हुए अपनी कार्रवाई करें। सर, मानसून के बीच में होगा और साथ ही काफी जगह हमने देखा है कि कार्य भी चल रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, घाटों पर, और साथ ही कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए नए हमारे हाईवे तो उनका भी प्रयोग किया जाएगा। जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा, स्थल भी हम चयनित कर रहे हैं। कुछ पार्किंग स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, उनकी जगह नई जगह भी चयनित की जा रही है। और साथ ही जो हमारे नए हाईवेज कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है या रिंग रोड है या फिर यहाँ से बहादुराबाद से लेकर नजियाबाद का जो हाईवे, उनको भी एजेंसीज को बोला गया कि अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रेस वार्ता खराब तक पहुंचा रहे, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की और कार्य साझा की है। पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रेस वार्ता। राज्य में वर्तमान समय में कई सवाल, ये कहना है हरीश रावत का। उत्तराखंड की राजनीति में भी कई महत्वपूर्ण रक्षा के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी। कांग्रेस के साथ मिलकर चल रहे इंडिया गठबंधन के सहयोग, कांग्रेस और गठबंधन के साथी बिना किसी हिचकिचाहट के मिलकर कर रहे काम। संविधान और मूल्यों की रक्षा के लिए साथ आए जनता। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर जनता के संघर्ष को देंगे धार। जन संघर्षों से जुड़े चेहरों और आम आदमी के साथ खड़े लोगों से करेंगे संवाद। भी कई तरीके के चुनौतीपूर्ण सवाल उठे, बातें आ रही और हमारे राज्य की राजनीति में भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे। उन सब मामलों में बहुत आवश्यक है जो लाइक माइंडेड लोग साथ चल सकते हैं, जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर सकते हैं, संविधान की और आजादी के मूल्य और मान्यताओं की रक्षा के लिए आगे आवाज बुलंद कर सकते हैं, सामान्य आदमी के संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके में संवाद हो, बातचीत हो। और हम बड़े सौभाग्यशाली हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उत्तराखंड के अंदर, वो निरंतर ऐसे जनता के संघर्ष के सवालों पर हमारे साथ बनता है। हम बिना हिचक के जो है कांग्रेस
हमारे गठबंधन के साथी मिल करके चलते हैं और जो कई लाइक माइंडेड लोग भी हैं, जो लोग संघर्ष से निकल करके आए हैं, आज भी संघर्ष के साथ, जन संघर्ष के साथ, आम आदमी के संघर्ष के रहे, तो उन लोगों के साथ संवाद प्रारंभ कर मैं हूं कि राज्य भर में घूम करके ऐसे सब लोगों से बातचीत करूं और देखें, और कुछ चीजें हैं जो कॉमन इश्यूज हैं उनको हम उनमें आगे बढ़ाएं। अब मैं और इंद्रेश जी जो है आजकल के मामले में लगे हैं, तो निरंतर एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं और लोगों का सहयोग भी ऐसे मामलों में मिलता है। तो ऐसे मामलों को लेकर के जो जनता के सवाल हैं उनके लेकर के कैसे हम संघर्ष को आगे डेवलप कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करें। तो वहीं नशे के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख की खबर तक पहुंचा रहा है, जहां पर नशे के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने अपनाया है कड़ा रुख। एडीएम के मिश्रा ने की जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। ड्रग्स सप्लाई चैन तोड़ने को एजेंसियां हुई एकजुट, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। ड्रग्स के खिलाफ चौकसी, मेडिकल स्टोर और संदिग्ध इलाकों पर प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। हर शिक्षण संस्थान में एंटी ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय करने पर जोर। जिला प्रशासन की पहल लाई रंग। रायवाला में 30 बेडेड नशे से 6 मरीज स्वस्थ, 14 का उपचार जारी। नशा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का विषय, कहना है एडीएम का। नशे के खिलाफ सामूहिक मुहिम स्कूलों, पंचायतों और संगठनों के जरिए चलेगा अभियान। देहरादून में जल्द बनेगा बाल पुनर्वास केंद्र। देहरादून में नहीं थम रहा है तेज खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ये कहर अब थमता ना रहा है। देहरादून में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने 3 फल ठेलियों को मारी टक्कर। हादसे में सड़क पर बिखरे फल, ठेली संचालकों को हुआ भारी नुकसान। घटना के बाद मौके पर मचा हंगामा। मुआवजे को लेकर कार चालक और विक्रेताओं के बीच हुई तीखी बहस। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की। घटना के चलते कुछ समय ये यातायात रहा प्रभावित। तो वहीं डीएम सविन बंसल ने की है अहम बैठक। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम सविन बंसल ने एक अहम बैठक की है। डीएम सविन बंसल ने की जनपद स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की अहम बैठक। पिटकुल और यूपीसीएल द्वारा विद्युत लाइनों को भूमिगत करने से संबंधित 13 प्रस्तावों की समीक्षा। कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर। नए कार्य के लिए सशर्त स्वीकृति की प्रदान। विद्युत परियोजनाओं पर डीएम का कड़ा रुख। संसाधन बढ़ाकर मानकों के साथ जल्द पूरे हो पुराने कार्य। फिर नए कार्यों को मिलेगी मंजूरी। खुदाई के बाद सड़कों को तुरंत करे दुरुस्त। ब्लैक टॉप में ना हो देरी, कहना डीएम सविन बंसल का। निर्माण कार्यों में देरी हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई। सुरक्षित खुदाई स्थलों पर बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड जरूरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।